बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मेष राशि फल नवंबर दिसंबर 2023 के बारे में। देवी और सज्जनों, दिवाली के बाद का जो समय है बड़ा तेजी से बहुत सारे मामलों में बदलने वाला है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स तो कुछ बुरे रिजल्ट्स भी आपके सामने में आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चमत्कारिक तौर पर में आपका भाग्य ही बदल जाएगा अथवा आप बर्बाद ही हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ निगेटिव परिस्थिति सामने आती है तो कुछ पॉजिटिव परिस्थिति भी सामने जरूर आती है देवी और सज्जनों। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों विषयों पर मैं बात करूंगा। अभी आपके सामने में जो कुंडली है वो मेष राशि वालों की है और इस पर मैं चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी नाम राशि मेष है, जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनका जन्म लग्न मेष है। उन सभी राशि वालों के लिए ये जो समय है कैसा रहेगा मैं बताऊंगा। देवी और सज्जनों, कई बार ज्योतिष जो है यूट्यूब पर में, वेबसाइट पर में, न्यूज़पेपर में हर जगह बताते हैं कि मेष राशि वालों का भाग्य इस तरह से पलटने वाला है, समय इस तरह से बेहतरीन आने वाला है, समय ये अच्छा वो अच्छा इत्यादि बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी अच्छी घटनाएं नहीं होती और वो परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ज्योतिष विद्या जो है सो फर्जी है, ज्योतिष विद्या ही झूठ है, जिसके कारण से ये लोग जो बताते हैं वो बातें हमारे साथ नहीं होती। ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। आपके साथ अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके मूल जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी बहुत बुरे ग्रह का समय चल रहा है। कोई बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा परिस्थिति है जिसके कारण से जो है सो आप ज़्यादा परेशानी जो है सो महसूस कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब जन्म कुंडली आप दिखाएंगे तो आपको उस बुरे ग्रह की पहचान करा दी जाएगी, वो कारण बता दिया जाएगा जो किस कारण से आप परेशान हैं, और उस परेशानी का निदान क्या होगा ये भी बता दिया जाएगा। आप किसी भी योग्य ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो आपसे ही गुरुदेव जानकारी लूँगा, तो उनके लिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है 7062757996। इस पर मैं आप जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फ़ोटो भेजें, आपको सही और उचित जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, अभी जो आप देख रहे हो सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में जो है सो जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है और कब से कब तक रहेंगे उसको समझिए। 17 नवंबर तक सूर्य जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में ही, और 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में रहेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में जब तुला राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो महर्षि कहते हैं कि तुला राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। और जब सूर्य तुला राशि में देवी और सज्जनों नीच का हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है। कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा घेर देता हूँ। आप ये देखें, ये जो सूर्य देव हैं कुंडली के सप्तम भाव में, इसके फल को पहले समझने की कोशिश करें कि इसका फल क्या है। 17 नवंबर तक ये आपको कैसा रिजल्ट देंगे, इसको बड़े गौर से समझिएगा। सूर्य का 17 नवंबर तक तुला राशि में बैठना, महर्षि कहते हैं कि जब सूर्य 17 नवंबर तक तुला राशि में बैठेगा तो आपको आत्मबल में कुछ कमी का एहसास होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका लो महसूस होगा। कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान 17 नवंबर तक कर सकती है।
महर्षि कहते हैं कि तुला राशि में जब सूर्य बैठता है जितने समय के लिए, तो उतने समय में मन जो है सो विदेश जाने के लिए, परदेश जाने के लिए लालायित रहता है। मन में ऐसी जो है इच्छा जागृत होती है कि मैं भी थोड़ा सा विदेश चला जाऊं, मैं भी थोड़ा सा परदेश चला जाऊं, मैं भी कहीं घर से बाहर हो आऊं। और कुछ गलत विचार जो चरित्रवान लोगों के लिए ठीक नहीं है, ऐसे विचार भी मन में 17 नवंबर तक आ सकते हैं। कुछ मलिनता भी जो है आपको देखने को अपने अंदर में मिल सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य देव हैं। इसलिए देवी और सज्जनों, कहते हैं कि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, और सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको 17 नवंबर तक जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव, कोई कलेश की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। उनके साथ किसी न किसी बात पर में बिना मतलब का वाद विवाद हो सकता है। 17 नवंबर तक सूर्य का सप्तम भाव में बैठना आपको स्वाभिमानी बनाता है। आपके स्वाभिमान को जो कोई ठोकर मारेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं कि ये कठोर भी बनाएगा, आपको आपको हृदय से कठोर बनाएगा। आपके अंदर जो है सो कठोरता का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय में आपका जो कलेजा है, दयालुता कम हो गई है आपके कलेजे में, और कठोरता ज़्यादा आ गई है। आप जो हैं सो अपने आप में ही लीन रहेंगे, आत्मरत रहेंगे, और राज्य से अपमानित महसूस करेंगे अपने आप को। समाज से कहीं कहीं अपमानित भी महसूस कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये एहसास हो सकता है कि आप अपने आप में अपमानित हो गए हैं। किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के सूर्य के सप्तम भाव में 17 नवंबर तक बैठने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपमान हुआ है। आपको ऐसा लगेगा देवी और सज्जनों कि इस समय में आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा है। सूर्य क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि में शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है सो सूर्य का मित्र भी है, जबकि है ये नीच राशि लेकिन मित्र भी है, जिसके कारण से कुछ मामलों में आपके यश में भी वृद्धि होगी। 17 नवंबर तक आप दान पुण्य भी करेंगे, व्यवहार कुशलता भी आपकी बनी रहेगी। इन सब मामले में जो है सो ठीक भी है, कुछ मामलों में रिजल्ट और कुछ मामलों में परेशानी वाला भी है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो प्रथम भाव पे पड़ रही है, और प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ने के कारण क्या होगा, तो आप में राजसी गुण जो है सो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उच्च की दृष्टि है कुंडली के प्रथम भाव में, यहाँ पर में उच्च की दृष्टि है सूर्य की, तो आप में राजसी गुण देखने को मिलेगा। 17 नवंबर तक भले ही परेशानी है, भले ही कुछ भी है, लेकिन आपको राजाओं जैसा जिंदगी जीने का जो है सो शौक चढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी जो आपका है वो राजाओं जैसी जीनी चाहिए। आँख से संबंधित कुछ परेशानी आपको 17 नवंबर तक परेशान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि धन की प्राप्ति नहीं होगी, सामान्य तौर पर में धन का भी विशेष लाभ आपको मिलेगा। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब की सेवा भी खूब करेंगे। मंत्र वगैरह का अभ्यास करेंगे, मंत्र को जानने की कोशिश करेंगे, वेद वेदांत का भी अध्ययन करेंगे, वेद वेदांत का भी पालन करेंगे। पिता से भी जो है सो आपको लाभ मिलेगा। पितृभक्त भी जो हैं सो बने रहेंगे। माता पिता की भी सेवा खूब करेंगे। देवी और सज्जनों,
मेष राशि वाले 17 नवंबर तक जो है सो आप कुछ मामलों में हमने बताया कि आपका अपमान हो सकता है क्योंकि तुला राशि में सूर्य सप्तम भाव में है, और कुछ मामलों में बता रहा हूं कि यह सूर्य उच्च की दृष्टि है तो ये आपको सम्मान दिलाएगा। जो डॉक्टर वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो ये समझो कि ये समय सूर्य चमत्कारिक बना करके रखेगा। तो 17 नवंबर तक की कहानी जो है सो 50% बढ़िया तो 50% खराब है। दीपावली के बाद जब सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे यहाँ पर मैं देवी और सज्जनों, तो क्या करेंगे, तो जब अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे तो वृश्चिक राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उस व्यक्ति को उद्योगी बना देते हैं। भीतर ही भीतर जो है 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक आप कुछ बड़ा काम करने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपके मन में भाव आ सकता है, आपके मन में विचार आ सकते हैं। पेट से संबंधित कुछ रोग भी 17 नवंबर के बाद आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। 17 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि समाज जो है सो बड़ा तेजी से बदल रहा है और आपको मान सम्मान भी खूब दे रहा है। 17 नवंबर के आप बाद आप देखेंगे कि आपके क्रोध में वृद्धि हो रही है, आप थोड़े से गुस्सैल किस्म के हो रहे हैं, आप गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर में आपका क्रोध जागृत हो जाता है। 17 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके साहस में कमाल की वृद्धि हो रही है। दीपावली के बाद देवी और सज्जनों आपके साहस में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, 17 नवंबर के बाद आप ये भी देखेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि में है तो जो मेडिकल फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं उनका बिजनेस व्यवसाय व्यापार जो है सो खूब बढ़िया चलेगा। अब अष्टम भाव में है सूर्यदेव तो अष्टम भाव का रिजल्ट भी लागू होगा। जैसे कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण कुछ पित्त के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पित्त का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। आप किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं, मन चिंता ज़्यादा कर सकते हैं। गुस्सा जो है, क्रोध जो है, ये आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप थोड़े से क्रोधी विचारधारा के भी हो सकते हैं। 17 नवंबर के बाद धन के मामले में आपकी वृद्धि होगी, आप धनी बने रहेंगे। 17 नवंबर के बाद 17 दिसंबर तक आपके सुख में भी वृद्धि होगी और आप सुखी बने रहेंगे। 17 नवंबर के बाद और 17 दिसंबर तक धैर्य में कमी रहेगी। 17 नवंबर के बाद कुछ आपका बुद्धि जो है सो गलत डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। सूर्य जो है सो अष्टम भाव में है, मित्र क्षेत्रीय है, तो ये आपको कुछ मामले में बढ़िया रिजल्ट भी दे रहे हैं। यहाँ पर से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है और जब द्वितीय भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि धन धन की जो है सो वृद्धि होगी। कुटुंब परिवार के लोगों का भी सुख मिलेगा। और क्या, तो धन में वृद्धि, परिवार के लोगों का सुख और आँख से संबंधित जो किसी प्रकार की बीमारी है, आँख से संबंधित जो किसी प्रकार का रोग है उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। पशु के व्यवसाय करने वाले लोगों को खूब फायदा होगा। इस समय में कुछ जमा पूंजी से नुकसान भी हो सकता है, कुछ पैसा जो है सो आपका नुकसान हो सकता है इस समय में। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, परिश्रम ज़्यादा होगा
और जितना ज़्यादा धन का लाभ होना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। कष्ट सहने की क्षमता में जो है सो ज़रूर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। उस मामले में आप निश्चित तौर पर में जो है सो मजबूत कहलाएंगे। तो मेष राशि वालों का नवंबर और दिसंबर का महीना कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा। दिवाली के बाद तेजी से कुछ मामलों में बदलाव भी देखने को मिलेगा, जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो हमारा ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।